अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त उर्दू खबरनामे के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कानून साज असम्बली में बिजनेस कवायद और तरीक़ेकार के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ताहम इस कमेटी में कश्मीर सूबे के अपोजिशन जमातों में से कोई भी रुकन शामिल नहीं किया गया है। जारी आर्डर के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम राथर कमेटी के चेयरमैन होंगे। वहीं दीगर मेंबरान में असम्बली स्पीकर मुबारक गुल NC, वहीं इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, सैफुल्ला मीर, निज़ामुद्दीन भट्ट, भाजपा से पवन कुमार गुप्ता, वहीं हसनैन मसूदी के साथ साथ रणबीर सिंह पठानिया जो कि BJP के MLA हैं, उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं इसके साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादी आज़ाद MLA मुजफ्फर इकबाल खान भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इस तरह से इस कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ और भाजपा के 2 अरकान शामिल हैं। वहीं कश्मीर सूबे की अपोजिशन जमातों का कोई भी रुकन असम्बली इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है। कमेटी आइंदा बजट इजलास के आगाज़ से कबल जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तरीक़ेकार और कारोबार के कवायद के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता रोज़ उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ हुए एहतजाज के रद्दअमल में कहा कि ओपन मेरिट तलबा को पुश्त ब दीवार करने की कोशिश की जा रही है। PDP सदर ने पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने तलबा को 6 माह का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि ताहम NC के पास इस वक्त 50 मेंबरान असम्बली और 3 मेंबरान पार्लिमान होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। PDP सदर ने कहा कि 6 माह के इंतज़ार तक तमाम भर्ती की नशस्तें ख़त्म हो जाएंगी और ओपन मेरिट वाले तलबा फिर बेरोज़गार रहेंगे। मौसूफ़ा ने वज़ीर आला पर कोर्ट का इंतज़ार करने के बजाय कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की मांग की ताकि आने वाले 6 माह में ओपन मेरिट उम्मीदवारों को उनका पूरा कोटा मिले। हम नौजवानों को, ओपन मेरिट वालों को, हम उन्हें धकेल रहे हैं, वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 6 महीने का वक्त हो। अगर आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके, आपके पास 50 MLA हैं सब मिलजुल के, तो आप कहते हैं 6 महीने रुको। क्यों? ये सोचते हैं 6 महीने में कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये मामला कोर्ट नहीं निपटाना, तो फिर आप किस चीज की दवा हो? हाँ, ये सोचने। दूसरी बात ये है कि कम से कम इस वक्त जो ये सरकार कर सकती थी, अगर ये कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डर करना चाहते हैं, फिर बोलेंगे जी कोर्ट डिसीजन आ गया, तो कम से कम जैसे मैंने 2018 में मैंने एक SRO 49 लाया था, जिससे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रिजर्वेशन होती है, मैंने 75% ओपन कैटेगरी के लिए कर दी थी। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी अगर मेरिट नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? दूसरी बात, ये जो रिक्रूटमेंट कह रहे हैं 6 महीने जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो 6 महीने तक मुझे बताइए जो भर्तियां होंगी लेक्चरर्स की, पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो तो सारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, तो फिर इन बेचारों के पास क्या बचेगा? तो मेरी मुतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप अदालत पे ये मसला मत छोड़िए। आपके पास ताकत है, आपके पास 50 MLA हैं, आपके पास सरकार है, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे जो पिछड़े हैं, जो जिनकी अपनी रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन उनके पास रहे, मगर जो हमारी आबादी है ओपन मेरिट वालों की, उनको आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए और इसमें अदालत के फैसले का इंतजाम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम नौजवानों को, ओपन मेरिट वालों को उधर आगा रूहुल्लाह की तरफ से अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर NC और मेंबर पार्लियामेंट के दरमियान अब खलफिशार वाज़ह हो गया है। NC रुकन असम्बली सलमान सागर ने मीडिया से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह पर तनकीद करते हुए एहतजाज में NC नहीं बल्कि मेंबर पार्लियामेंट NC के दुश्मनों के साथ बैठे थे। सलमान सागर ने वाज़ह करते हुए कहा कि NC का नहीं बल्कि NC के हरीफों का धरना था जिसमें आगा रूहुल्लाह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि NC ओपन मेरिट के मांगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था। वहीं उन्होंने जो कहा कि जो भी आगा रूहुल्लाह ने किया वो पार्टी के लिए कबूल नहीं। के हरीफों का प्रोटेस्ट था।
ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, जिन उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदर। किसको कह रहे हैं? अपने साथी को रकीब कह? नहीं, हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं उसको बुरा बनाते हैं, तो वहाँ तो वही सब थे। अपॉर्चुनिटी तो आप ही के बंधु ने उनको दी। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीज़ों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में इन रीएड्रेस करना था इनके ग्रीवियंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फ़ायदा नहीं हो उसमें। हम मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक़ में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक़ में हूँ। मैं ऐलानिया आपके सामने कहता हूँ, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए, उनके साथ जो परसेंटेज है पॉपुलेशन के बेस पे परसेंटेज पे ये हो जाए। लेकिन जो सियासत करते हैं उस पर हमको सियासत नहीं करने देंगे। इस बात पे हम अपने बदतरीन मुखालफीन को अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्ब के अंडर नहीं आने देंगे अपने पास। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये कोई तरीका नहीं है। इसको आप जमहूरियत के लिबास में पहना है, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर बात करते हैं, आपकी नहीं सुनी वो आप कर लीजिए, नहीं सुनी जाती आपके ये गैर जमहूरी है। मगर अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको तो इज़्ज़त मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये जायज़ बात नहीं है। बाकी हम उनके स्टूडेंट्स के साथ है, हम प्रोटेस्ट के साथ भी एज लॉन्ग एज वो प्रोटेस्ट सही हो। कौन था इस प्रोटेस्ट में? कल वहीद परा साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया और महबा जी ने उनका ट्वीट 1 घंटे में डिलीट करवा दिया और कहा हम इस चीज़ के साथ है नहीं। इलेक्शन से पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा। ये सब हुआ है, ये सियासत खेली जा रही है। और आज भी, कल भी जो हो गया, सियासत पर कुछ नहीं था। हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सियासत के खेलने में तो आपका भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ जो कल वहाँ थे। तो यहाँ पर कहीं एक जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी मानते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन एनसी में। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप ही के लीडर ने ये इनिशिएट किया कि इस प्रोटेस्ट को। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। आपने किसको देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ? आपने किस नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ? किस बॉर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ, जो 40 साल से 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड? आपने किसको देखा वहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था ये एक। वहीं दूसरी तरफ से एनसी के ही रुकन असम्बली जावेद हसन बेग ने कहा कि स्पेशल रिपोर्ट के प्रोग्राम में कहा कि इस एहतजाज के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज यहाँ तो कल जम्मू में गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोग वज़ीर आला के दफ्तर का घेराव कर सकते हैं। एनसी रुकन असम्बली जावेद हसन बेग ने ये बात आज स्पेशल रिपोर्ट वॉइस टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि एनसी के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने एहतजाज जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर किया, इसके आगे संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जहाँ तो कल जम्मू में दूसरे तबके वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह का घेराव कर सकते हैं। उधर कांग्रेस सीनियर लीडर और रुकन असम्बली गुलाम अहमद मीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर भीमराव अम्बेडकर की पार्लियामेंट में तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें वज़ारत दाखिला की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने वज़ीर दाखिला पर आइन और भीमराव पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जिस बेअदबी से वज़ीर दाखिला ने भीमराव का नाम लिया, इसके लिए मुल्क कभी नहीं उन्हें माफ़ करेगा। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जिनको आइन बनाने वालों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है तो उनसे कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आगे भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे जारी रहेंगे जब तक वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा देकर मुल्क के अवाम से माफ़ी नहीं मांगते। था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, वो उसको साफ जलका जब उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि जब तक आप जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो आखिरकार उसका अंदर का जो हिना था,
जो नफरत थी, जो उसकी जलन थी, वो बाहर झलक गई। तो जब उसने एज ए होम मिनिस्टर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिसरेस्पेक्टफुली और उनको इस तरह से उन्होंने पेश किया, तो कॉमन सेंस की बात है, तो देश नहीं बख्शेगा, सो अपोजिशन भी नहीं बख्शेगा। सो कांग्रेस पार्टी की इनहेरिटेड ड्यूटी है, जिसने इस देश को आजादी दिलाने में रोल प्ले किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उसमें 90% कांग्रेसियों का, उस वक्त के कांग्रेसियों का रोल रहा है। और अब जब आज का होम मिनिस्टर, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा के कह रहे थे, किसी माइका लाल की हिम्मत है इसके साथ छेड़ने की, देश नहीं बख्शेगा। और अल्टीमेटली वो बात साबित हुई कि कितना इनको नफरत इस चीज से है। तो वो कह गए, और उसको लेकर के पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठे मिल करके तब से डिमांड कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से जम्मू में आज एक बार फिर से वजीर दाखिला अमित शाह पर भीमराव अम्बेडकर की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस वर्किंग सदर रमन बल्ला की क़यादत में कांग्रेस के कई लीडरान और वर्करों ने अम्बेडकर चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान वजीर दाखिला से उनके बयान को लेकर गुस्से का इजहार करते हुए माफ़ी मांगने की मांग की गई। इस दौरान रमन बल्ला ने कहा कि अम्बेडकर मुल्क को आगे चलाने के लिए रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि मुसलसल कांग्रेस के मुतालबे के बावजूद भी मरकजी भाजपा लीडरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और कितनी मेहनत करके एक एक लफ्ज़ पर रोके, किताब के तौर पे नहीं, आज आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। और 10 साल से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक नौबत पहुंची कि आज वो अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति आपत्तिजनक शब्द जो बोल रहे हैं, तो सब्र का भी बांध टूटने लगा है। इसलिए आज देश, सब लोग सड़कों पे यहाँ पे है, उस दलित समाज को के जरिए नहीं, कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ पाए रूपरेखा हमें दी है। और आज उसके सिलसिले में जब इतने दिनों का संघर्ष यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए रोष प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं कि मोदी साहब या अमित शाह माफ़ी मांगे, लेकिन कहीं पे भी जूं नहीं रेखी जा रही। इसलिए आज हम एक प्राइम मिनिस्टर साहब माफ़ी मांगे और ये आज ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिलसिले में ये सम्मान यात्रा यहाँ से लेके डिवीजनल कमिश्नर तक, जहाँ पर भी प्रशासन हमें देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि इसके नाज़रीन खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। आए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। रवां बरस श्रीनगर ज़िला में पुलिस की तरफ से NDPS एक्ट के तहत दर्ज केसेस में 5 करोड़ के करीब रुपए मालियत की जायदाद जब्त करने के साथ साथ इसी एक्ट के तहत 94 केसेस दर्ज किए गए हैं। SSP श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सालाना डेटा शेयर करते हुए कहा कि रवां बरस मंशियात के मामलात में 156 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि भारी मकदार में मंशियात की जब्ती के साथ साथ 4.5 करोड़ रुपए की मालियत की मंशियात को जब्त भी किया गया है। काम रहा इस पूरे साल में मुनशियात के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पुलिस काम कर रही है ड्रग्स के खिलाफ, मुनशियात के खिलाफ, ये खाली पुलिस तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम सब को इफ़ेक्ट कर रहा है, जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जितनी भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी भी हम इसमें सेंसिटाइज करें सोसाइटी को, उतना कम है। और ये सिर्फ खाली पुलिस का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, या किसी खास एक ही महकमा जो सरकार का है उसका मसला नहीं है। ये हम सब का एक साझा मसला है जिसमें हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस चैलेंज को हमें मुकाबला करना पड़ेगा और इस मुनशियात की लानत और वबा से हम अपने समाज को निजात दिलाएं। इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में NDPSA में। NDPSA एक एक्ट है जो मुनशियात के खिलाफ, जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर में आज सोपोर पुलिस की तरफ से पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज DIG पुलिस शुमाली कश्मीर मसूद-उज़-ज़मान ने किया। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल की सरगर्मियों में मशगूल करने के मकसद के तहत टूर्नामेंट में इलाके की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए DIG ने कहा कि पुलिस का मकसद नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत सरगर्मियों में एंगेज करना है ताकि नौजवान बुरे कामों से दूर रहें। मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हमने शुरू किया है आज सोपोर पुलिस ने। इसमें हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम यूथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं खेल में, जो बाकी चीज़ों से, बुरे कामों से दूर रहें। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम यूथ को अच्छे अच्छे कामों में एंगेज करें। अभी क्रिकेट का सीज़न है, क्रिकेट चल रहा है, सो वी हैव प्लान्ड कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें अपने शहदा की याद में। उस सिलसिले में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट करके हमने कुछ 35 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की है। तो उसमें आज इनॉग्रेशन हुई है यहाँ MET ग्राउंड सोपोर में। हम यहाँ हमारी मार्टियर्स जो हैं उनकी फैमिली भी साथ रखी है। वी जस्ट वांट टू गिव देम प्रॉपर रेस्पेक्ट, जो उन्होंने कुर्बानी दी है अपने कौम के तई, अपने देश के तई जो कुर्बानियाँ दी है, उनकी रेस्पेक्ट के लिए हमने ये। उधर बरथरा कमरवारी में मुनक्किद हुई एक मीटिंग में मोहल्ला कमेटी ने बाबा रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाने के लिए कमेटी तश्कील दी है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तारिक अहमद बाबा को कमेटी का सदर, वहीं अब्दुल हमीद मीर को कमेटी का नायब सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि इसके साथ साथ अब्दुल हमीद मीर नायब सदर, सैयद रफ़ीक शाह सेक्रेटरी, मंजूर अहमद भट्ट जनरल सेक्रेटरी, वहीं इसके साथ साथ मुनीर अहमद बाबा और मुज़फ़्फ़र अहमद बाबा को ख़जानची और शकील अहमद मलिक को कमेटी का निगरां मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, ये था आज का 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।